हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5 डिफरेंशियल। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं अवकलन, जिसमें से प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा प्रथम सिद्धांत से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकल गुणांक। अब उससे संबंधित स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, हमने 6 फार्मूले देखा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फार्मूला बताया जा रहा है स्टूडेंट कि फार्मूला कौन कौन से था। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स कौन सा कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ पर एक्स के सापेक्ष टी दिया गया है तो टी हो जाएगा, यहाँ पे यू दिया गया है तो यहाँ पे यू हो जाएगा। उसके सापेक्ष क्या होता है तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ये होता है स्टूडेंट। यदि आपके पास आ जाए कि डी अपॉन डी एक्स कास इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कास इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है तो माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल और केवल इतना चेंज होता है कि इसमें स्टूडेंट प्लस दिया गया है, इसमें माइनस, और बाकी उसमें चेंजेस कुछ नहीं होता। यदि 10 की बात की जाए स्टूडेंट, यदि आपके पास हो को डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का ज्ञात करो, टेन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि स्टूडेंट 10 के अलावा काट की बात की जाए कि काट का क्या होता है तो डी अपॉन डी एक्स काट इनवर्स एक्स का होता है -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट 4 फार्मूले में 2 फार्मूले आपको याद करना है, और जो आपका 2 फार्मूले है उसमें केवल माइनस लगाना है। इसमें जैसे आपको माइनस लगाना है, इसका आपको याद करना है, इसमें माइनस लगा देना है। 2 याद करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके पास है स्टूडेंट सेक इनवर्स एक्स का, किसका कि डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता क्या है, देखिए 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। यदि आपका सेक स्क्वायर एक्स का पता है स्टूडेंट तो आप निकाल सकते हैं किसका डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस लग जाता है, बाकी सेक इनवर्स एक्स का ही जितना होता है उतना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें माइनस लग गया स्टूडेंट, बाकी ये सभी क्या है बराबर है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप सभी के सभी फार्मूला याद कर सकते हैं। हमने प्रथम सिद्धांत से आपको निकालना बताया था, जो कि इम्पोर्टेंट है एमपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशल स्टूडेंट, क्योंकि पूछा गया है कई बार एमपी बोर्ड में, अन्य बोर्ड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए कि इतना ये आपका फार्मूला होता है, और इसी से संबंधित सभी के सभी स्टूडेंट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसमें से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5.6 के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व होगा। और स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में जितना हमने फार्मूला बताया वे भी फार्मूले इंपॉर्टेंट है, उनका भी यूज यहाँ होगा। तो इस प्रकार जितने भी फार्मूले आपको बताया जा रहा है सभी फार्मूले नोट डाउन करिए स्टूडेंट, और बार बार क्वेश्चन लगाइए तो आपके फार्मूले दिमाग में फिट हो जाएंगे और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार देख सकते हैं आप ये फार्मूला, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि साइन इनवर्स रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माना मान लेंगे, तो माना बाई इक्वल है आपके पास साइन इनवर्स रूट एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष करना है तो दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स का गुणा कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स का गुणा साइन इनवर्स रूट एक्स का करना है। चूंकि हमने फार्मूला पढ़ा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो रूट नहीं रख सकते हैं स्टूडेंट, रूट का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है रूट स्टूडेंट, दिया गया है कि नहीं तो दिया गया है। तो जो आपका रूट दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो रूट एक्स को ही हम टी मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? टी मान के चलेंगे। जैसे आपने स्टूडेंट फलनों के फलन का अवकल गुणांक देखा, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी स्टूडेंट केवल और केवल साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला लग जाएगा, बाकी सब सेम उसी प्रकार का है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट स्टेप बाय आपको स्टेप पढ़ना है, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, पहले पीछे का फिर इसके बाद आगे का। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आगे का पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, एक शब्द समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, क्रम से पढ़ना है स्टूडेंट, जितना भी पढ़िए क्रम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सभी सवाल बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लिया सारे एक्सरसाइज, जब एग्जाम में आप बैठे तो बनता कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, और बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने से स्टूडेंट सभी के सभी क्वेश्चन आपको ऐसे फिट हो जाएंगे कि आपको आंसर तक पता चल जाएगा, नहीं हमारा आंसर ये वाला सही है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे डी अपान डी एक्स और साइन इनवर्स स्टूडेंट एक्स की जगह क्या हो जाएगा टी। अब देखिए चूंकि यहाँ पर x यहाँ पर t तो ऐसा होगा नहीं, तब यहाँ पर क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डी अपान डी टी लाना है। और डी टी लाने के लिए क्या करते हैं डी टी अपान डी टी का यहाँ पर गुणा कर देते हैं, डी टी से डी टी कट जाएगा और ये डी एक्स को इसके नीचे हमने लिख लिया, बीच में क्या था साइन इनवर्स टी। अब देखिए यहाँ भी टी यहाँ भी टी, तो हमारा स्टूडेंट ठीक है यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि टी है तो टी के सापेक्ष हो जाएगा। तो हमने यही बताया था आपको। तब स्टूडेंट यहाँ पर आपको करना क्या है देख सकते हैं कि हमने स्टूडेंट फार्मूला पहले बताने का रीज़न क्या है कि आपको स्टूडेंट बार बार फार्मूला बताने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर टी दिया गया है तो √1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह में टी, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ टी हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने आपको बताया कि आपको स्टूडेंट फार्मूला को किस प्रकार से नोट डाउन करना है। एक चार्ट बनाइए एक पेज में केवल स्टूडेंट, और जितने डिफरेंशियल के फार्मूले हैं बगल में रखिए और वहाँ से आप सवाल लगाना शुरू करिए। जो स्टूडेंट जिसमें आपको प्रॉब्लम है उसको एक बार देख लीजिए, फिर आप सवाल को सॉल्व कीजिए। ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट बार बार आपको पन्ने नहीं पलटाने पड़ते और आपको फार्मूले भी मिल जाते हैं, राइट। इसके बाद स्टूडेंट आपको लगाते लगाते पूरा आपके माइंड में फार्मूला फिट हो जाएगा, ये गारंटी है। अब यहाँ पर देखिए तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल क्या होगा साइन इनवर्स टी का, यहाँ पर हमने लिख दिया तो √1 माइनस टी स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए टी अपान डी एक्स, टी का मान क्या है डियर, तो टी का मान हमारा है √x, तो यहाँ पर √x हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1 अपान रूट में 1 माइनस टी का मान √x, तो √x का वर्ग। यहाँ पर देखिए डी अपान डी एक्स का x के सापेक्ष कैसे होगा, तो √x को 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब ये रूट से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो रूट में 1 माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए 1/2 सामने आएगा, 1/2 में आपका 1 घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, तो घटेगा। डी बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा तो 1/2, यहाँ -1/2 आ जाएगा जब आप एलसीएम लेकर घटाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको नीचे ले जाएंगे तो √x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तो प्लस में 1/2 होगा और x के 1/2 को रूट में लिख सकते हैं, तो हमने रूट में लिख दिया। यहाँ तक डियर आपको पता चल गया कि ये कैसे आ गया। तो इस प्रकार ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। एक बार एक स्टेप और लिखते हैं, तो 1/√x को पहले लिख देंगे तो 2√x और रूट में 1 माइनस एक्स दिया है, और यहाँ पर आपको x के सापेक्ष अवकलन करना था, यानी बाई हमने माना था डी अपान डी एक्स ज्ञात करना था। तो ये इस प्रकार ये आ गया स्टूडेंट, और यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि साइन इनवर्स cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। चलिए इसका अवकलन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है हल, और माना मान के चलना है बाई इक्वल, तो बाई इक्वल हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स cos x दिया गया तो हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है अवकलन, तो डी अपान डी एक्स का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो डी अपान डी एक्स हो गया। यहाँ पर क्या दिया गया है साइन इनवर्स cos x, यहाँ भी जो आपका cos x दिया गया है एक्स्ट्रा दिया गया है स्टूडेंट। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि साइन इनवर्स t का आपने पढ़ा कि साइन इनवर्स x का पढ़ा, तो cos x इक्वल यहाँ पर क्या रख देंगे t रखने पर, ठीक है, t रखने पर। चलिए t रख देंगे तब क्या होगा जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल डी अपान डी एक्स दिया गया है तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा t। देखते जाइएगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी अपान डी टी लाना पड़ेगा तब डी टी, और ये डी एक्स इसके नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स टी, सॉरी यहाँ पे टी होगा। अगला स्टेप देखिए, साइन इनवर्स एक्स का हमने क्या बताया था, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह में टी लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हमने लिख दिया। इसका ये होता है स्टूडेंट डिफरेंशियल का डी अपान डी एक्स का होता है, केवल साइन इनवर्स टी का नहीं होता, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि यदि आपके पास डी अपान डी टी दिया गया है, साइन इनवर्स टी दिया गया है, तब इसका हो जाएगा यहाँ पे
1 अपान रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू हमने कास मान के चला है, कास एक्स, तो यहाँ पर कास एक्स हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपान टी की जगह कास लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कास एक्स का क्या होता है स्टूडेंट, तो माइनस साइन एक्स, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, हमने आपको बताया था कि कास एक्स का क्या होता है, तो कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, इतना स्टूडेंट समझ में आया। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो माइनस साइन एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में क्या है, रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, चूंकि यदि आपके पास दिया गया है यहाँ पर साइन एक्स बराबर क्या होता है, रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, आपको हमने बताया था, तो इसका होता है। अब ये कैसे आता है स्टूडेंट, यदि ये यहाँ से निकल कर के आता है, यदि आपके पास दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, तो इसका मान 1 होता है। अब हमें साइन का निकालना है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, और जब इसका वर्ग हटाएंगे तो साइन एक्स बराबर होगा रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। ये यहाँ से निकल करके आता है, इसके जगह में साइन रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स, साइन से साइन कट गए, यानी डी वाई अपान डी एक्स का मान -1, और यही आपका राइट आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि बाई इक्वल दिया गया है, यहाँ पर देखिए बाई दे के रखा है स्टूडेंट, तो मानना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया गया है, बाई बराबर साइन tan इनवर्स ई के पावर -x, इतना दिया गया है, तो आपने लिख लिया। इसके बाद देखते जाइएगा स्टूडेंट आपको लगाना कैसे है, ठीक है। तब आपको स्टूडेंट यहाँ पर ये करना है कि दोनों पक्षों में डी अपान डी एक्स का गुणा कर देना है, तो यहाँ पर बाई होगा डी अपान डी एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन tan इनवर्स ई के पावर -x दिया गया है। अब साइन का स्टूडेंट ये दिया गया है, तो इसके सापेक्ष होगा नहीं इतना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स ई के पावर -x इक्वल टी रखने पर, क्या रखने पर, टी रखने पर, चलिए टी रख देते हैं। तब यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी अपान स्टूडेंट डी एक्स, और यहाँ पर साइन, इसके जगह में टी हमने रख दिया। अब देखिए x का t के सापेक्ष नहीं होगा, तो d अपान डी टी यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर डी टी अपान क्या हो गया स्टूडेंट, डी एक्स, और यहाँ पर क्या है साइन टी, तो साइन टी हमने लिख दिया। आया समझ में, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स, साइन टी का क्या होता है, तो यहाँ पर कास टी हमने बताया था आपको, और डी अपान डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट t का मान क्या है आपका, रख दीजिए tan इनवर्स ई के पावर -x, इतना होता है, तो इतना हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है स्टूडेंट, t की वैल्यू यहाँ पर मत रखिए क्योंकि लंबा हो जाएगा, बाद में आपको रख देना है। तो कास टी दिया गया है, तो कास टी हमने लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए इसका स्टूडेंट नहीं होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम रख देते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने t मान के चला, अब इसके ई के पावर -x इक्वल यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, यू रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर यू मान लिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कास टी, डी अपान क्या हो जाएगा, डी यू, और यहाँ पर डी यू अपान ये डी एक्स जो है डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इसके जगह में यू माना तो यहाँ पर यू हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल। अब स्टूडेंट हमने इसका फार्मूला क्या पढ़ा अभी के अभी, कि यदि आपके पास डी अपान डी एक्स दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया, डी अपान डी एक्स, और tan इनवर्स x तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर x, तो यहाँ पर x होगा। अब चूंकि यहाँ पर u, यहाँ पर u, यहाँ पर u, तो यहाँ u होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कास टी, और यहाँ पर चलिए लगा देते हैं, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 प्लस यू स्क्वायर। यहाँ पर डी अपान डी एक्स, यू का मान कितना है, ई के पावर -x, तो यहाँ पर -x लिख दिए हैं। चूंकि स्टूडेंट हमने ई के पावर x का पढ़ा है, -x का नहीं पढ़ा है। आया समझ में आपकी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस सामने आ जाएगा, बाकी स्टूडेंट जो आपका दिया गया है ई के पावर x का, ई के पावर x ही होता है, तो माइनस सामने आ गया। कास टी की वैल्यू हमने क्या मान के रखी थी, तो
टी की वैल्यू मानी थी हमने tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। यहाँ पर क्या दिया गया है 1/1 प्लस यू स्क्वायर। तो u का मान क्या माना था हमने, u का मान आप देख सकते हैं कि हमने क्या माना था, तो e के पावर माइनस एक्स माना था कि नहीं, तो हमने माना था। और वर्ग है तो इनका हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, वर्ग कर देंगे। फिर क्या दिया गया है e के पावर माइनस एक्स, तो हमने लिख दिया। अब अगला स्टेप में जो एडजस्ट करना है यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है माइनस कास tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स दिया गया है। अब गुणे स्टूडेंट यहाँ पर e के पावर x का यहाँ पर गुणा करेंगे इतना हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस e के पावर इसका 2 के साथ गुणा करेंगे e के पावर माइनस 2x हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट 2 का गुणा कर दिया तो e के पावर माइनस 2x हो गया। इस प्रकार से आपका जो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 1/AB tan इनवर्स B/A tan x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है हल स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने हल लिख लिया। इसके बाद y इक्वल यहाँ पर आपको माना मान लेना है कि माना y इक्वल 1/, यहाँ पर क्या दिया गया है AB tan इनवर्स B/A tan x दिया गया है, तो हमने लिख लिया। इतना स्टूडेंट हमने क्या किया कि केवल और केवल आपको यहाँ पर y इक्वल मान लिया है। इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर देखिए, दोनों पक्षों में d/dx का गुणा कर देंगे। तो 1/AB आपका यहाँ पर नियतांक है, तो d/dx का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स B/A tan x हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपने tan इनवर्स x या इसकी जगह में tan इनवर्स t कुछ भी हो सकता है, आपने फार्मूला पढ़ा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि B/A tan x इक्वल आपको t रखने पर t मान लेना है। t रखने पर चलिए t मान लेंगे तो क्या होगा dy/dx इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1/AB दिया गया है, d/dx tan इनवर्स क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो इतना आपने देखा। इसके बाद देखिए dy/dx इक्वल यहाँ पर 1/AB दिया गया है, d स्टूडेंट यहाँ पर dt हो जाएगा और यहाँ पर dt/dx हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स t दिया गया है। चूंकि स्टूडेंट tan इनवर्स का आपने फार्मूला क्या पढ़ा, dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा 1/AB, यहाँ पर दिया गया है AB। tan इनवर्स t का फार्मूला आपने पढ़ा कि 1/1 प्लस t स्क्वायर होगा, इसका फार्मूला आपने पढ़ा। फिर d/dx t का मान क्या है, तो t का मान B/A tan x दिया गया है, तो आपने लिख लिया। आया समझ में। इसके बाद यहाँ पर देखिए dy/dx इक्वल यहाँ पर 1/AB 1 स्टूडेंट 1 प्लस टी स्क्वायर हमने लिख दिया। B/A का नहीं होगा स्टूडेंट, tan x बस का होगा, d/dx tan x का होगा, tan x हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए dy/dx इक्वल यहाँ पर 1/AB और 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए B/A दिया गया है, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। dy/dx इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा b ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट a दिया गया है तो a स्क्वायर b हो जाएगा। यहाँ पे आया समझ में कि हमने क्या किया, तो a स्क्वायर यहाँ पर हमने b लिख दिया। यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, तो यहाँ पर a का आके गुणा कर दिया, b यहाँ पर दिया गया है sec स्क्वायर x और यहाँ पर 1 प्लस t के जगह में क्या लिख सकते हैं बताइए, तो t के जगह में B/A tan x लिख सकते हैं। दोनों में वर्ग है स्टूडेंट, यानी t में वर्ग है तो इसमें हमने वर्ग कर दिया। तो यहाँ तक डियर आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या कर दिया। तो देखिए यहाँ पर और आगे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ तक केवल और केवल इसमें स्टूडेंट वर्ग होगा ना कि 1 में, क्योंकि हम t के मान में वर्ग कर रहे हैं। तो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट b से b कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x अपान यहाँ पर a स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस स्टूडेंट जब गुणा करेंगे तो b स्क्वायर अपान a स्क्वायर और tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो हमने लिख दिया। आया समझ में। इसके बाद यहाँ पर देखिए dy/dx जब इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और बटे में दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर और tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो हमने लिख लिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे है तो यहाँ पे कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या बच गया टेन स्क्वायर एक्स, और यही आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट बाई इक्वल दिया गया है, तो यहाँ पर माना नहीं मानेंगे, दिया है बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट दोनों पक्षों में अवकलन करना है, तो डी अपान डी एक्स का हमने गुणा भी कर दिया। ठीक है, डी अपान डी एक्स का गुणा कर दिया, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, बाई का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया टेन इनवर्स एक्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतना स्टूडेंट आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स टी हो जाएगा तो उसका फार्मूला बन जाएगा, लेकिन एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, तो एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या मान के चलेंगे टी रखने पर। ठीक है, और जब टी रख देंगे तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा डी अपान स्टूडेंट यहाँ पर डी टी हो जाएगा स्टूडेंट, आपने जैसे पीछे देखा टेन इनवर्स और डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। चूंकि आपने स्टूडेंट टेन इनवर्स का पढ़ा, ठीक है, टेन इनवर्स का क्या है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी टी है तो टी स्क्वायर, यहाँ पर टी दिया गया है क्योंकि हमने टी मान लिया। अब डी यहाँ पर अपान डी एक्स, टी का मान कितना, तो एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, तो है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट भाग के फॉर्म में है। अब देखिए स्टूडेंट आपको ये अवकलन ऐसा पार्ट है कि स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ता है। आपने बीच में देखा और बोला कि समझ में नहीं आया, तो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट सारे के सारे वीडियो लेक्चर नंबर 1 से आप देखिए, आपको विधिवत तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि स्टूडेंट आज हमने फार्मूला बताया, उस फार्मूले से संबंधित कल उसका सवाल करवाया, तो आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आपसे फार्मूला नहीं बनता, तो नहीं बन पाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या बढ़ा रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकल गुणांक हमने यहाँ पर पढ़ाया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पढ़ाया, और यहाँ पर जो आपका फार्मूला है किसका लग रहा है, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। क्यों, क्योंकि ये भाग में है दो फलन, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड हमने बताया था कि मान के चलेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर मान के चलेंगे स्टूडेंट, तो हमने बताया था कि सबसे पहले सेकंड होता है, फिर डी अपान डी एक्स, इसके बाद फर्स्ट, फिर माइनस फर्स्ट डी अपान डी एक्स, फिर सेकंड जो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे सेकंड का क्या होता है वर्ग होता है, तो यहाँ पर हमने वर्ग कर दिया। देखिए अब आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो बेहतर समझ में आएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आगे तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 सामने आएगा, 1 में 1 घट जाएगा। ठीक है, घटेगा कि नहीं, यानी 1 में 1 घट जाएगा। फिर देखिए x, इसको स्टूडेंट इसका नहीं होगा तो यहाँ पर भी मान के चलेंगे। चलिए अगला स्टेप में मान लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रूट से रूट स्टूडेंट 2 से रूट कट जाता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका बचा, तो आपने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि स्टूडेंट यहाँ पर रूट का नहीं कट रहा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल हमने टी माना, इसके बाद यू मान लेंगे। ठीक है, टी के एक बार ही मानना है ना, टी फिर से मान लेंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि टी का मान तो अलग है, यहाँ पर फिर से टी का मान लेंगे तो सेम मान में स्टूडेंट अलग अलग डिफरेंट मान हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर यू मान के चले हैं। अब देखिए अगला स्टेप यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपान यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्टूडेंट 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 0, किसी के घात में 0 उसका मान 1 होता है, माइनस एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट हमने u की मान के चला तो डी हो जाएगा, और u यहाँ पर रूट में हो जाएगा, और डी यू अपान यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। आपने समझा होगा क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट डी यू से डी यू हमारा कट जाएगा और डी एक्स बस बचेगा जो हमारे पास पहले से दिया गया था। अब इसके अपान में क्या बचा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हमारे पास बचा 1 प्लस टी स्क्वायर,
और यहाँ पर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा तो हमने लिख दिया। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे तो d/du दिया गया है, u के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। किसी की घात में स्टूडेंट किसी के पावर में रूट हो या कि फिर कोई रूट के अंदर हो तो उसके घात में क्या लिख सकते हैं 1/2। d/dx u का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। केवल और केवल अपकलन में वैल्यू को पुट करते जाना है, उसका अपकलन करते जाना है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट रखता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर देखिए रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या दिया गया है एक्स। इसका करेंगे तो स्टूडेंट हमने बताया था कि क्या होगा 1/2 बाहर सामने आएगा और इसमें 1 घट जाएगा, यही बताया था हमने। तो यही स्टूडेंट आपने यदि रिवीजन किया होगा तो बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट रखता है कि जितना आप रिवीजन कर सकें। फिर देखिए इसका अंदर गुणा होगा तो d/dx का गुणा होगा 1 के साथ प्लस d/dx का गुणा होगा एक्स स्क्वायर के साथ। फिर देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है तो हमने लिख लिया। फिर dy/dx इक्वल स्टूडेंट यहाँ पर इनटू है तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर दिया गया है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप कि 1/2 दिया गया है तो 1/2 यहाँ पर घटाएंगे स्टूडेंट u में, देखिए जब इसका गुणा करेंगे एलसीएम लेके तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है u दिया गया है। फिर 1 का करेंगे तो यहाँ पर 1 का क्या आएगा 0, फिर प्लस में दिया गया है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 सामने आएगा, 2 में 1 घट जाएगा, घटेगा कि नहीं तो घटेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए dy/dx इक्वल 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर x दिया गया है इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पर इक्वल है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x/2 इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका पावर को जो ऋणात्मक में दिया गया इसको धनात्मक बनाने के लिए नीचे ले जाके स्टूडेंट u के पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर बचा तो 2x स्क्वायर नहीं बचा स्टूडेंट, 2 में 1 घट रहा है, यहाँ पे हमने घटाया था यानी 1 बचा तो लिख देंगे। और बटे में यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 2 से ये 2 कट गया और यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर भी x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1/u का मान क्या है। अब आपको u का मान ढूंढना पड़ेगा कि हमने u का मान क्या मान के चला था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे रूट में u लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि स्टूडेंट 1/2 को रूट के रूप में लिखा जा सकता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है तो आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए जो आपने t का मान के चला था स्टूडेंट, t का भी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं बिल्कुल, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस हमने इसका मान क्या रखा था तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी माना था, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, u का मान 1 प्लस स्टूडेंट एक्स स्क्वायर रखा था तो हमने रख दिया रूट में है। फिर इसके बाद देखिए नीचे क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका कैलकुलेशन लंबा है, बाकी कुछ नहीं है। अब अगला स्टेप में आप देख सकते हैं कि अगला स्टेप में क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या दिया गया है वर्ग यानी स्क्वायर दिया गया है तो सभी में गुणा हो जाएगा स्क्वायर का। तो dy/dx इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ये 2 से रूट कट जाएगा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो हमने लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर यदि हम कॉमन ले लें तो कॉमन ले लें तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये मेन बटा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे में दिया गया है, इसका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल वर्ग हो जाएगा और माइनस और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों के आपस में गुणा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट dy/dx इक्वल यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले सकते हैं तो ये 1 फिर मेन बटा यहाँ पर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, ये आपका मेन बटा है, बीच में गुणा है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नीचे गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में और बाहर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
फिर देखिए डी वाई अपान डी एक्स। अब ये देखिए ये मेन बटा, बटा के नीचे बटा है तो ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर 1 बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। आपके पास अब बच रहा है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल 1 प्लस 2x स्क्वायर और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन थोड़ी लंबा है स्टूडेंट, आपको फार्मूला पता होना चाहिए सभी के सभी। तो इसमें देखिए आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकल गुणांक पढ़ रहे हैं, तो जितना फार्मूला स्टार्ट से आपने पढ़ा सभी के सभी फार्मूले यहाँ पर लग जाते हैं, तो आपके फार्मूले तैयार होना चाहिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकल गुणांक देखा है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो बीच में आते हैं उनको समझ में नहीं आता है, जो कि वीडियो को बीच से देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपका अवकल गुणांक आप पढ़ रहे हैं। तो आप एकदम शुरू से वीडियो को देखिए, लेक्चर नंबर 1 से अवकलन जहां से स्टार्ट हुआ है आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये अवकलन पार्ट ही ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप आपको स्टूडेंट सबसे पहले सिंपल पढ़ना पड़ता है, फिर सिंपल के बाद थोड़ा सा उससे ऊंचा, फिर इसके बाद एक चैप्टर ही बना दिया है कठिन अवकलन। उसमें से स्टूडेंट कठिन अवकलन उसका केवल नाम है। यदि आपसे अवकलन बन जाता है तो कठिन अवकलन बहुत सरल है, क्योंकि देखिए कठिन अवकलन में क्या करना पड़ता है। यदि आपके पास डी अपान डी एक्स दिया गया है, इसको आपने ज्ञात कर लिया डी वाई अपान डी एक्स, फिर इसका भी डी अपान डी एक्स यदि आप ज्ञात करते हैं तब वह कहलाता है कठिन अवकलन, मतलब 2 बार हो जाएगा। तो इसे डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर के रूप में आप लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो बाई दिया गया है इसका 2 बार आपने अवकल गुणांक कर लिया, इसके बाद दूसरा के बाद 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 12 बार, जितना बार आप करना चाहते हैं उतना बार कर सकते हैं। तो कठिन अवकलन में यही दिया गया है कि अवकल गुणांक का अवकल गुणांक ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप लेक्चर नंबर 1 से देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। इस प्रकार आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।